सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पहले टर्म्स मिलेंगे आपको। जैसे क्या, पहला एक टर्म मिलेगा आपको पी। पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। आपने कितना किसी से मनी लिया, कितना पैसा लिया, किसी से 500 रुपये ले रहे, 600 ले रहे, वो आपका पी बन जाएगा। दूसरा होगा आर। आर स्टैंड फॉर रेट। रेट हमेशा किस में होगी, परसेंटेज में। और जो प्रिंसिपल होगा वो किस में होगा आपका, रुपीज़ में। और तीसरा होगा टाइम। टी स्टैंड फॉर टाइम। और टाइम किस में होगा, ईयर्स के अंदर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है कि एस आई जब भी निकालना हो, एस आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो क्या करोगे, पी आर टी तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड किससे करना होगा, 100 से करना होगा। तो एस आई प्लस प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5000 रुपीज। 5000 रुपये ले लिया अनीता ने, और किस रेट से लिए हैं, 15% पर ईयर, यानी 115% उसको देना पड़ेगा। और पूछा है कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद, 1 ईयर के बाद, और कितना टोटल मनी, आपको पैसे टोटल कितने देने पड़ जाएंगे। तो पहले गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जब भी रुपीस दिख जाए मतलब क्या गिवन है आपके पास से, 5000 रुपये आपने लिए हैं, प्रिंसिपल क्या हो गया, 5000 रुपीज। परसेंटेज का साइन है, रेट है, रेट क्या है, 15%। और टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर। आपको निकालना है एक तो इंटरेस्ट और दूसरा अमाउंट, टोटल कितने पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए एस आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। व्हाट इज P, R 15 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। 0 0 कट जाएगा, क्या आ गया, 15 5 जा 75। इतने रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब टोटल कितना अमाउंट पे करोगे वापस, टोटल अमाउंट आपने कितने रुपए लिए थे, 5000, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा आपको, 750। तो टोटल अमाउंट क्या क्या पे करोगे आप, 5750। अमित टेक अ लोन ऑफ ₹6000 एट द रेट ऑफ 10% एंड द टाइम पीरियड इज 2 ईयर। तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपके पास, ₹6000, रेट 10% एंड द टाइम इज 2 ईयर। आपको निकालना है, एक तो इंटरेस्ट निकालोगे आप, और क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। एस आई का फॉर्मूला पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर टी बाय 100। पी की वैल्यू 6000, रेट टाइम अपॉन 0 काट देंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12, और कितनी जीरो आ जाएंगी। तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 1200 रुपीज। अब अमाउंट निकालना हो जब भी, तो आपने 6000 रुपीज क्या किया था, लोन लिया था, और कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, 1200। तो यू हैव टू पे द 7200 रुपीज टू द बैंक। आपको इतना पैसा, देखते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन। आपको अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट पे करोगे एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद। यहाँ पे पी क्या है, 1200 रुपीज, रेट 12% एंड द टाइम इज 3 ईयर। निकालते हैं इंटरेस्ट, ऐसा ही क्या हो जाएगा, पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। पी है आपके पास 1200 इंटू में 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। काट दोगे, सबको काटने के बाद यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकल गया आपका, कितना इंटरेस्ट आया, 432 रुपीज आ गया। आपको अमाउंट पे करना है, कितने पेमेंट करोगे आप, आपने कितने रुपए लिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा कितना दोगे आप, टोटल क्या हो जाएगा,
इतने पैसे आप दोगे। सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वापस से P क्या हो जाएगा 7500 और रेट क्या हो जाएगा 5% एंड द टाइम इज 3 ईयर। ऐसा ही निकालो, ऐसा ही का फॉर्मूला PRT P इंटू आर इंटू टी, PRT डिवाइड बाय 100, 7500 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, कितना है मल्टीप्लाई करके 1125, 1125 इंटरेस्ट हो गया। कितना पेमेंट आप वापस करोगे 7500 प्लस 1125 क्या आया 8625 रुपीज आप क्या करोगे वापस कर दोगे। आगे समझ। चलो देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट रेट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट गिव्स रुपीज 280 एज ए इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कितना मिला रुपीज 280 ऑन अ सम ऑफ, सम मीन्स आपके पास प्रिंसिपल क्या है 56,000 इन 2 ईयर, टाइम क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जो गिवन सारा कुछ लिखते जाओ। अब एक ही फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा एसआई का। एसआई क्या होता है PRT अपॉन 100। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना गिवन है आपके पास, तो आप इसी के नीचे पुट करोगे 280। P क्या है 56,000। आर फाइंड आउट करना है आपको, आर को क्या करोगे आप आर, और टाइम पीरियड 2 ईयर डिवाइड बाय 0 कट जाएंगे। कटने के बाद अब देखो 280 जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में होते हैं किस में आ जाएंगे वो 560 डिवाइड में आ जाएगा, और 2 भी क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे आर बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 28 1 जा 21, 28 2 जा 56, क्या आ गया 1/4 इक्वल टू रेट। अब मतलब है इसको आप डेसिमल में निकालोगे। कैसे डेसिमल में निकालेंगे, 4 को बाहर रखेंगे अंदर ही हो जाएगा 0.0, 4 2 जा 8 और फिर एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, 4 5 जा 20। तो रेट क्या आ गया 0.25%। ठीक है, नहीं आया समझ रौनक, कुछ भी नहीं आया यहां से नहीं आया। ठीक है, एक बार नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन फिर बताता हूँ।